કેમ છો બાળકો? આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 1 દયાલુ શિકારીનો સ્વાધ્યાય જોઈશું। તો ચાલો જોઈએ। प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं जो ऐसे आप लिख सकते हैं। शिकारी ने जंगल में हिरनी पर गोली चलाई थी। वह जानता था कि गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस हालत में है, यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। प्रश्न 2, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। अहींया तमारी ચોપડીમાં બે चित्रों आपेला है जेना उपरथी तमारे वार्ता लखवानी है। तो पहली वार्ता है बातुनी कछुआ अने बीजी वार्ता बुद्धिमान कौवा। तो पहली वार्ता जोईए। एक, बातुनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वह तालाब में दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और एक एक बाजू अपनी चाँच से पकड़ लिया। बीच के भाग में कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, जो तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गांव आया। गांव के लोग हंसों और कछुओं को देखने के लिए जमा हो गए तो लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। सीख, बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण विपत्ति आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। कहानी नंबर 2, बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की बहुत तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर वह उड़ते उड़ते एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में देखा तो घड़े में थोड़ा पानी था, जो बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। उसने आसपास बहुत से ककड़ पड़े हुए थे। वह देखा तो उसने एक ककड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी ऊपर तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। सीख, समस्या आने पर धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें बुद्धिमानी से कम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है। प्रश्न 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो इस प्रकार आप कहानी बना सकते हैं। एक बार कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मधुर लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे वह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने रोटी खा ली। सचमुच अपनी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सीख, कुछ लोग खुशामद करके मूर्ख बनाकर अपना स्वाद सिद्ध करने की चाल चलते हैं, तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए। प्रश्न 4, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? यहाँ पर आपको जो कहानी अच्छी लगी हो वह लिखना है और क्यों लगी वह भी लिखना है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में 3 कहानियाँ दी गई है। तीनों कहानियाँ रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। पहली 2 कहानी बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए
यह कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. दयालु तो निर्दयी। आप वाक्य प्रकार इस तरह कर सकते हैं। दयालु, दयालु राकेश ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी, आतंकवादी निर्दयी होते हैं। 2. बहुत का विरोधी है थोड़ा। वाक्य इस प्रकार लिख सकते हैं। बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा दूध पी लो। 3. स्वस्थ तो अस्वस्थ। वाक्य प्रयोग। स्वस्थ, आज तुम स्वस्थ हो। अस्वस्थ, कल तुम अस्वस्थ थे। 4. खुश तो नाखुश। वाक्य प्रयोग। खुश, वह हमेशा खुश रहती है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखी। 5. जन्म तो मरण। वाक्य प्रयोग। जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। 6. बुराई तो भलाई। वाक्य प्रयोग। बुराई, आपने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, आपने मेरे साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा है, उन्हें रेखांकित कीजिए। 1. पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन, परीक्षा। 2. सब अंबाजी जा रहे थे। तो अंबाजी। 3. गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो हिमालय। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली। प्रश्न 7, अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपको अपने तरीके से चर्चा करनी है, तो आप इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं। यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। चर्चा। अक्षय, घायल हिरनी और उसके नवजात बच्चे को देखकर मेरा दिल भर आता। विपिन, मैं जल्दी से रिक्शा या दूसरे कोई वाहन को ले आता। आशिक, अगर रिक्शा के किराए के पैसे तुम्हारे पास न होते तब क्या करते। विपिन, तब मैं दौड़कर अस्पताल पहुंचता और अस्पताल से एम्बुलेंस भेजने का प्रस्ताव रखता। अक्षय, हाँ, हिरनी का इलाज तो करवाना ही था, क्योंकि उसके बचने पर ही उसके बच्चे के जीवित रहने की आशा की जा सकती थी।